पीछे बैरिकेडिंग पर कुछ लिखा हुआ है कि बैरिकेडिंग की जिम्मेदार जो है मोदी सरकार है, रास्ता खोल दिया जाए, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। ये किसानों की तरफ से मांग है कि जो बैरिकेडिंग लगा करके हमें रोका गया है, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। तो दिल्ली आप लोगों को पिछले 11 महीने से आप लोग यहाँ बैठे थे, अचानक से दिल्ली क्यों जाना हुआ? देखिए, रास्ते सबके चलने के लिए हैं और पूरे देश के अंदर किसानों को ये बदनाम किया जा रहा था कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, जबकि रास्ते आपने देखा होगा, ये दिखा दीजिए, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय ने रास्ते रोक रखे हैं, किसानों ने सारे रास्ते खोले हुए हैं। तो हम ये दिखा रहे थे कि पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और ये भेद हमने खोल दिया क्योंकि यहाँ पर्दा था धूप की वजह से, तो आज हमने पर्दा उठा दिया कल। तो तस्वीरें तो यही चल रही थी कि राकेश टिकैत कुछ पर्दा खोल रहे हैं, बात की बल्लियाँ खोल रहे हैं, तो आंदोलन ऐसा लगा कि गाजीपुर का आंदोलन खाली हो रहा है। देखिए, वो गोदी मीडिया कर रहा था देश को, आज वो क्या दिखाएगा? क्या डूब करके मरेगा कहीं झूठ दिखा करके देश को? आज दिखाओ ना कि आज भी किसान वहीं बैठा है, और ये जब तक बैठा रहेगा, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि आंदोलन खाली हो रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं, तो उस खबर का असर भी हुआ था। लगातार यहाँ पर 8-10 लोग उधर से आए बाइक से, कह रहे कि हमें दिल्ली जाना है, देखा बैरिकेडिंग लगी हुई है। हाँ, तो ये उन लोगों को पता, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि देश की जनता को पता चलना चाहिए, जो यहाँ की लोकल जनता उसको पता चलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को पता चलना चाहिए कि किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका, रास्ता जो रोका है दिल्ली पुलिस ने रोका है। आप देखो ना, हमने इस पर साफ लिख दिया है कि रास्ता खोलो, कि हर व्यक्ति को दिल्ली जाने का अधिकार है। खुलेगा, खोलना ना खोलना इस सरकार का काम है, अब सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। सुप्रीम कोर्ट को देखना है, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन कर रहा है तो रास्ता खोलने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, वो खुलवाए। तो रास्ता खुलते आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। क्या दिल्ली में पासपोर्ट लगेगा भाई? हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? या तो सरकार बताए कि हम दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली इनके बाप की है कि हमें दिल्ली जाने से रोकेंगे। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठ चुके हैं, अब दिल्ली के अंदर जाकर वहाँ पर गंद फैलेगी, वहाँ पर यातायात सिस्टम में बाधा बनेगी। अच्छा, हम गंद फैलाते हैं? वो क्या करते हैं? हम गंद फैलाते हैं? आपने देखा यहाँ 11 महीने से बैठे हैं, कोई गंद है? हमारे जैसी सफाई तो दिल्ली में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी ने कहा है एमएसपी थी, है, रहेगी, तो वो कहाँ है? पूछे किससे? मोदी बात नहीं करता, मिलता वो नहीं, तो वहीं जा रहे हैं उसके घर। संबोधन किए देश को। जान क्या? बहुत कुछ उपलब्धि है, देश में खुशी का माहौल है, उल्लास है। क्या खुशी का माहौल है कि गरीबी की उसमें भारत 101वें नंबर पर पहुंच गया, पेट्रोल डीजल में सेंचुरी मार चुके हैं। और आज मैंने पढ़ा है, कल उसके एक मंत्री ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने बयान दिया है, अब जो बीजेपी में पेट्रोल खरीद रहा है वो देश का गद्दार व्यक्ति होगा अगर बीजेपी में रहेगा, क्योंकि उसके मंत्री ने कहा है 95% जनता पेट्रोल नहीं खरीदती, पेट्रोल सस्ता है, अभी और महंगा होना चाहिए। क्या लगता है कि अभी जो संघ के प्रमुख है मोहन भागवत जी, संघ की तरफ से बयान आया है कि सरकार को विधानसभा चुनाव देखते हुए अपने रुख में किसानों के प्रति नरमी लानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, तो सरकार थोड़ी नरमी बरतेगी आप लोगों के साथ? अरे हम पहले से कह रहे हैं, सरकार में चल किसकी रही है? आरएसएस की। आ गया कूद के बीच में। तो सरकार हमने बीजेपी की चुनी थी या आरएसएस की? फिर हमने कहा था कि यहाँ किसी की नहीं चलती, ये तो चपरासी से भी बेकार हैं, बस फाइल्ड होने के काम है यहाँ सारे मंत्री। तब तो आरएसएस ही कह रहा है ना सरकार। हाँ, तो आप फिर जनता को लुभाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और जनता अब इनके भकावे में नहीं आएगी। जनता मन बना चुकी है कि इनको भगाना है। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगी है, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले, हम गांव में बस 1 लेयर की बैरिकेडिंग होगी, और बीजेपी के नेताओं को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? कौन आने देगा? ये तो होएगा। 11 महीने से सड़कों पे तपस्या कर रहे हैं हम बैठे हुए। सर्दी गई, बरसात, गर्मी गई, बरसात गई, फिर सर्दी आ गई,
तो इसका एक एक का बदला लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा उन्हीं नेताओं से। तपस्या का फल कैसे मिलेगा? हैं? मिलेगा ना, का ये फल तो कब इसमें मिलेगा? वोट की चोट से, वोट की चोट से लेंगे। सरकार तख्त बदल दे, ताज बदल दे, अगर किसान अपनी पे आ जाए तो इनकी सरकार बदल दे। ये जो पर्दा खोला गया है, तस्वीरें साफ हुई हैं, आम जनता तक संदेश गया कि ये जो बॉर्डर पे बैरिकेडिंग लगी है किसानों के द्वारा नहीं, दिल्ली पुलिस ने लगाया है, जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्यों? आप जैसे सोशल मीडिया से सारा जा रहा है, गोदी मीडिया से नहीं जाएगा। देखिए पीछे तस्वीरों में जो लोग देखो, देखिए वो घूम के जा ही रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा था कि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी गलती है क्या? बताओ। हमने तो सारे रास्ते खोल रखे। जो ये कह रहे थे कि हमने किसानों ने रास्ते रोक रहे हैं, अब देख रहे हो लोग आ रहे हैं और यहाँ से देख करके वापस जा रहे हैं। तो ये कौन देखेगा? अब सुप्रीम कोर्ट देख ले। लेकिन बात तो ये भी है ना कि अगर आप लोग यहाँ से घर चले जाएं, आंदोलन ना हो तो ये रास्ते खुल जाएंगे। हम तो शाम नहीं होगी, हमारे कानून आज शाम को ही हम घर जा सकते हैं। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, हम अपने घर। हमको जरूरी यहाँ बैठे पड़े। वरना ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, चाहे साल हो जाए 10, बैक गियर नहीं लगेगा। बैक गियर तभी लग सकता है तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून।